फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी एलुमिनियम डोप्ड कोबाल्ट फ्राइड। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम डोपिंग ऑफ एलुमिनियम करते हैं एलुमिनियम डोपिंग इन कोबाल्ट फ्राइड, हमारे पास जो कोबाल्ट फ्राइड होता है उसकी होती हैं जी स्पिनल स्ट्रक्चर। क्या होती हैं? स्पिनल स्ट्रक्चर। जो हमारे पास कोबाल्ट फ्राइड होता है उसकी होती हैं जी स्पिनल स्ट्रक्चर। जो कोबाल्ट फ्राइड होता है उसकी क्या होती हैं जी स्पिनल स्ट्रक्चर। कोबाल्ट फ्राइड की हमारे पास होती हैं जी स्पिनल स्ट्रक्चर। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो कोबाल्ट एल्यूमिनियम डोप्ड कोबाल्ट फ्राइड CuAlXfe2-X O4, ये इसका फार्मूला है। द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम डोप्ड कोबाल्ट फ्राइड इज CuAlXfe2-X O4। इसमें x की वैल्यू वेरी करती है। द वैल्यू x विल बी वेरी अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म किसकी है? कोबाल्ट फ्राइड की, जिसका फार्मूला है CuFe2O4। फार्मूला ऑफ दिस इज CuFe2O4। जब when aluminium ions are substituted into the lattice used replacing iron ions, जब हम एल्यूमिनियम ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है? आयरन आयंस की ये जगह ले लेते हैं स्पेसिफिक साइट्स के ऊपर क्रिस्टलोग्राफी। दिस सब्स्टिट्यूशन, जब ये हम ऐड करते हैं सब्स्टिट्यूशन करते हैं इसकी, तो उससे इन्फ्लुएंस होती हैं इसकी स्ट्रक्चरल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो जब इसकी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी में क्या होता है? कोबाल्ट फ्राइड की जो हमारे पास स्ट्रक्चर होती हैं वो क्यूबिक स्पिनल होती हैं। जब हम डोपिंग करते हैं तो उस वक्त भी ये क्यूबिक स्पिनल स्ट्रक्चर ही मेंटेन रहती हैं। हाँ, इसमें जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल साइट्स होती हैं। ये सब्स्टिट्यूशन हमारे पास इसका लेटेस्ट पैरामीटर को अफेक्ट करती हैं। लेटेस्ट पैरामीटर इसका डिक्रीज हो जाता है, लीडिंग टू डिक्रीज इन लेटेस्ट कांस्टेंट। मींस लेटेस्ट पैरामीटर इसका, लेटेस्ट पैरामीटर किसे कहते हैं? ये लेटेस्ट कांस्टेंट जो एटम के दरमियान डिस्टेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं लेटेस्ट कांस्टेंट। ये मज़ीद कम हो जाता है जब हम क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं विद इंक्रीजिंग एलुमिनियम। जब हम एलुमिनियम की कंसनट्रेशन को ज़्यादा करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारे पास लेटेस्ट कांस्टेंट मीन्स एटम के दरमियान जो फासला होता है वो कम हो जाता है। लेटेस्ट पैरामीटर डिक्रीज व्हेन जब एल्यूमिनियम कंसंट्रेशन इंक्रीज इन कोबाल्ट फ्राइड। ये पहली प्रॉपर्टी थी। इसी तरह जब हम लोगों ने क्या किया, एल्यूमिनियम ने जब एल्यूमिनियम ऐड किया, एल्यूमिनियम है हमारे पास नॉन मैग्नेटिक, तो इससे मैग्नेटिक मोमेंट्स कम हो जाता है। Fe3+ आयन की जगह Al3+ आयन हो जाते हैं, जो हमारे पास कहाँ पे होते हैं? एट टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल साइट्स के ऊपर हमारे पास होते हैं Fe3+ आयन्स, लीडिंग टू डिक्रीज सैचुरेशन, मैग्नेटाइजेशन एंड कोर्सिविटी। जिससे सैचुरेशन, मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होती हैं, कोर्सिविटी कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। दिस चेंज इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज बेनिफिशियल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग लो मैग्नेटिक लॉसेज। तो फिर ये लो मैग्नेटिक लॉसेज में इसका इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास क्या होता है जी, ये इसकी एप्लीकेशन है हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में, जहाँ मैग्नेटिक लॉस कम हो। एल्यूमिनियम जो डोप्ड कोबाल्ट फ्राइड है एग्जिबिट्स इन्हांस्ड थर्मल स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस्ड मैग्नेटिक हिस्ट्री। जब हम एल्यूमिनियम की डोपिंग करते हैं तो इससे थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती हैं और मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस जो लूप है वो भी कम होता है, क्योंकि मैग्नेटिक लॉसेस कम होते हैं तो उसका फिर एरिया भी कम हो जाता है। ये हमारे पास नॉन मैग्नेटिक होता है। मैग्नेटिक मोमेंट्स कम होगा तो उससे फिर जो लॉसेस हो गए वो भी कम हो गए। इलेक्ट्रिकली
जब हम एल्यूमिनियम की सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इंक्रीज द मटेरियल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम हो जाती हैं लेकिन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। जब हम एल्यूमिनियम की डोपिंग करते हैं, मैग्नेटिक मेल्ट्स कम लेकिन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ज़्यादा, बिकॉज क्योंकि रिडक्शन ऑफ Fe3+ आयंस इन द लेटेस्ट डिस्टर्ब इलेक्ट्रॉन होपिंग पाथवे। तो इससे क्या होता है, हमारे पास जब हम एल्यूमिनियम को ऐड करते हैं उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। Fe3+ आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ख़त्म होते हैं, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे पास इसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, मीन्स करंट कम हो जाता है, विच टर्न रिड्यूस एडी करंट लॉसेज। तो करंट ज़्यादा हो, करंट की वजह से जो लॉसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, मीन्स रिड्यूस एडी करंट लॉसेज एंड मेक्स एल्यूमिनियम डोप्ड को यूजफुल इन EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस सुपरेशन एंड इंडक्टर। तो फिर ये इस तरह इसमें एप्लीकेबल्स होते हैं। जब से ही हम डोपिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा क्यों हो जाती है, क्योंकि Fe3+ आयन जो होते हैं उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें करंट का फ्लो ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ, उसके पास रिडक्शन ऑफ Fe3+ आयन्स में कमी हो जाती है। और जैसे ही एल्यूमिनियम आयन्स ऐड करते हैं तो इसकी कमी होती है, तो हमारे पास करंट एडी करंट लॉसेस कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एंड कैटालाइसिस। जब हम एल्यूमिनियम को ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, कोबाल्ट फ्लाइड के जो ऑप्टिकल बैंड गैप है जनरली वाइडेंस, मतलब इंक्रीज हो जाता है। जिसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, बैंड गैप ज़्यादा हो जाता है, मेकिंग पोटेंशियल यूजफुल इन फोटो कैटालाइटिक एप्लीकेशन। तो फोटो कैटालाइटिक एप्लीकेशन में फिर इसका इस्तेमाल होता है। एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जो एल्यूमिनियम हमारे पास डोप्ड कोबाल्ट फ्लाइट हैं आल्सो एग्जिबिट फोटो कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज अंडर UV एंड विजिबल लाइट। एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल होता है, उसकी हम लोग करेक्टराइजेशन करते हैं बाय अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट टू इट स्पिनर स्ट्रक्चर एंड ट्यूनेबल बैंड गैप। हम क्या करते हैं, इसके UV और विजिबल लाइट को इसके स्पिनर स्ट्रक्चर के ऊपर जब फॉल करवाते हैं तो उससे क्या होता है, ट्यूनेबल बैंड गैप हमें मिलता है। हम अपनी मर्जी से बैंड गैप को सेट कर सकते हैं, डोपिंग कम ज़्यादा करेंगे तो इस लिहाज से बैंड गैप भी ट्यून करेगा, मतलब अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं डोपिंग की हेल्प से। क्योंकि ये है कि नॉर्मल बैंड गैप को कम, अगर वो डोपिंग कम करेंगे तो बैंड गैप कम हो रहेगा, अगर डोपिंग ज़्यादा करेंगे तो बैंड गैप ज़्यादा होगा। अब इसकी एप्लीकेशन है, रजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाती मीन्स कम हो जाती हैं, इंक्रीज थर्मल स्टेबिलिटी इसकी मज़ीद ज़्यादा हो जाती हैं। इसकी फिर एप्लीकेशन कौन सी है, हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स के अंदर जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं, RF शील्डिंग, परमानेंट मैग्नेट्स में भी इसका इस्तेमाल है, बायो मेडिसन, ड्रग डिलीवरी जेट्स एंड फोटो कैटालाइसिस। ये हमारे पास इसकी एप्लीकेशन। इन समरी, जब हम एल्यूमिनियम की डोपिंग करते हैं, मॉडिफाइज करते हैं, मॉडिफाइज द मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोबाल्ट फ्लाइट वेरियस फील्ड द मटेरियल हाई, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, केमिकल स्टेबिलिटी कंबाइन विद ट्यूनेबल मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम स्ट्रॉन्ग फॉर एडवांस फिर एडवांस जो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। जब भी हम लोग क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे किसकी, एल्यूमिनियम की, तो सबसे पहले क्या होगा, उसकी स्ट्रक्चर स्पिनल ही रहेगी, क्यूबिक स्पिनल विद फेस सेंटर क्यूबिक। इसी तरह जब हम डोपिंग ऑफ एल्यूमिनियम करेंगे तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम हो जाएगी, एक सेकंड ये। उसके बाद थर्ड, हमारे पास जो इसकी रजिस्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, एडी करंट लॉसेज भी कम हो जाएंगे। एडी करंट लॉसेज मतलब जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वजह से एडी करंट लॉसेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं जब इसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है।
इसी तरह ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी इसकी चेंज हो सकती है। कैसे? एलुमिनियम डोपिंग से। अगर डोपिंग ज़्यादा करेंगे तो बैंड गैप ज़्यादा हो जाएगा, और डोपिंग कम रखेंगे तो बैंड गैप कम होगा। मीन्स ट्यूनेबल बैंड गैप हम लोग सेट कर सकते हैं। फिर इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है? हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, मतलब ट्रांसफार्मर, हाई फ्रीक्वेंसी वाले RF शील्डिंग, परमानेंट मैग्नेट्स, बायोमेडिसिन एंड फोटो कैटालाइसिस में इसका इस्तेमाल होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।